देखें जी, ये एक एग्जांपल है, मैं लिख देता हूँ। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन क्या हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसका स्क्वायर रूट। इसका हमने क्या करना है, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। रियल वैल्यूड फंक्शन है, हम इसमें रियल नंबर ही पुट करेंगे, ठीक है, और आंसर भी हमारा जो आना चाहिए वो रियल नंबर ही आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि डोमेन एंड रेंज के लिए सबसे बेहतर ये है कि सबसे पहले आप डोमेन के लिए देखें कि कौन सी वैल्यू है, किस वैल्यू के ऊपर या किस रियल नंबर के ऊपर जो गिवन फंक्शन है वो अनडिफाइन हो रहा है। तो देखते हैं जी, या तो वो अनडिफाइंड हो रहा है, या वो रियल नंबर नहीं दे रहा, या उसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं आ रहा, या वो अनडिफाइंड हो रहा है, या ये है कि वो, तो इसको देखते हैं जी। तो सॉल्यूशन, फंक्शन जो गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसका स्क्वायर रूट। तो देखें जी, मैं आपको रियल लाइन ड्रा कर देता हूं। तो रियल लाइन जो हमारे पास होती है, देखें 0 1 2 3 4 और सो ऑन होगी ये अप टू इन्फिनिटी तक, और लेफ्ट साइड पे भी -1 -2 -3 -4 सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास रियल लाइन है। इस रियल लाइन में से ही रियल नंबर्स जो होंगे वो हम पुट करेंगे गिवन फंक्शन में, ठीक है, और हम देखेंगे कि किस नंबर के ऊपर ये जो गिवन फंक्शन है ये अनडिफाइंड होता है या कोई डेफिनेट आंसर नहीं देता है। तो देखते हैं जी, अभी देखें, अगर इस फंक्शन में मैं, ये रियल लाइन है, 0 से शुरू करूँ तो 0 पुट करूँ तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो -9। तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, -9, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है, -9, यानी कि माइनस का साइन आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम रियल वैल्यूड फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो लिहाजा आपको मैंने बताया हुआ है कि जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए तो वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है या कम्प्लेक्स नंबर होता है, वो रियल नंबर नहीं होता। तो लिहाजा 0 के ऊपर क्या है, ये हमारे पास रियल नंबर नहीं आता। आगे देखें जी, अगर पॉजिटिव साइड पे जाएं तो +1 इसमें पुट करें, +1 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, 1 ही आएगा, तो 1 -9 हमारे पास माइनस का 8 आएगा। तो अगेन हमारे पास फिर क्या है, नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। तो लिहाजा इसमें एक तो 0 भी डोमेन में नहीं आएगा इस फंक्शन की, और 1 भी नहीं आएगा। 0 और 1 के दरमियान मैंने आपको बताया था इनफिनाइट नंबर ऑफ, यानी कि रियल नंबर्स हैं, इनफिनाइट नंबर्स हैं, ठीक है, रियल नंबर्स हैं। तो वो ज़ाहिर 1 से छोटे हैं, 0 से बड़े हैं, तो जब 0 के ऊपर वो रियल नंबर नहीं आ रहा, 1 के ऊपर नहीं आ रहा, तो उनके दरमियान जितने रियल नंबर है वहाँ पर भी ये हमारे पास नेगेटिव साइन ही देगा। आगे नेक्स्ट देखें तो 2, अगर 2 इसमें पुट करूँ तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आएगा, तो 4 -9 हमारे पास -5 आएगा। तो लिहाजा फिर नेगेटिव साइन आ रहा है, तो लिहाजा 2 भी इसके डोमेन में नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं 3 के ऊपर जी। तो देखें 3 जो है, जब मैं 3 पुट करता हूँ इसमें, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा, और 9 -9 हमारे पास क्या आएगा, 0, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा। या 3 के ऊपर जो है हमारे पास है क्या है, एक रियल नंबर आ रहा है या डेफिनेट नंबर, यानी कि आ रहा है जो रियल नंबर है। तो लिहाजा 3 जो है, 3 इसके ऊपर हमारे पास जो है डोमेन में आ जाएगा इस फंक्शन की, 3 इस फंक्शन की डोमेन में आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 4, तो 4 के ऊपर देखें
मैं आपको बताया 3 और 4 के दरमियान भी बेशुमार रियल नंबर्स हैं, ठीक है, इनफिनाइट नंबर ऑफ नंबर हैं, रियल नंबर्स हैं। तो लिहाजा 3 और 4, अगर 4 पे देखें तो 4 के ऊपर भी हमारे पास 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आएगा, 16 माइनस 9 हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा, तो लिहाजा कोई ना कोई आंसर आएगा जो रियल नंबर होगा। तो लिहाजा 3 से जितने भी बड़े नंबर्स होंगे 3 इटसेल्फ 3 भी यानी कि इसकी डोमेन में है, 3 के ऊपर हमारे पास आंसर 0 आता है और 0 रियल नंबर है, ठीक है। तो 3 और 3 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं वो इसके डोमेन है। अभी लेफ्ट साइड पे देखें तो -1 के ऊपर देखें, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का 1, और 1 में से 9 माइनस करेंगे तो यानी कि हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, -8 आएगा, जो कि नेगेटिव साइन आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। तो -1 भी इसके डोमेन में नहीं आएगा, इस तरह -2 भी डोमेन में नहीं आएगा। -3 की बात करें तो देखें, -3 जब पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, तो 9 -9 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। तो लिहाजा 3 जो है वो इंक्लूड होगा, 3 इसके डोमेन में इंक्लूड हो जाएगा। तो लिहाजा तो डोमेन में हमने कौन से नंबर निकालने हैं देखें, यानी कि 3 से छोटे तमाम नंबर्स और -3 से बड़े नंबर्स, ये जो हैं ये हमारे पास क्या है, ये इस फंक्शन के डोमेन में नहीं आएंगे। क्यों कि इन नंबर्स के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाता है, तो लिहाजा क्या है वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा, रियल नंबर नहीं आएगा। तो डोमेन इसकी फिर क्या होगी देखें, इसको लिख लेते हैं जी, वी कैन सी दैट द गिवन फंक्शन जो हमारे पास है वो क्या कहता है, गिव्स नेगेटिव साइन या नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हैं, गिव्स नेगेटिव साइन या नेगेटिव नंबर, या नेगेटिव नंबर भी आप लिख सकते हैं, नेगेटिव नंबर इनसाइड द स्क्वायर रूट फॉर ऑल x लेस दैन 3, यानी कि 3 से जितने छोटे नंबर्स हैं, 3 से जितने छोटे नंबर्स हैं वहाँ पे हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है स्क्वायर रूट के अंदर, ये मैंने आपको करके दिखाया। और उधर लेफ्ट साइड पे ग्रेटर देन -3, तो -3 से जितने बड़े नंबर्स होंगे, -3 से जितने यानी कि -2 -1 और 0 तक जितने बड़े नंबर्स होंगे, यानी कि इस इंटरवल के दरमियान जो है हमारे पास क्या है, ये जो गिवन फंक्शन है इन वैल्यूज़ के ऊपर जब x 3 से यानी कि 3 से कम होगा और -3 से बड़ा होगा, इस इंटरवल के दरमियान ये जो इंटरवल है हमारे पास जो गिवन जो होगा फंक्शन वो नेगेटिव साइन देगा स्क्वायर रूट के अंदर। और आपको पता है जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो क्या होता है, रियल नंबर नहीं होता, कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो हम तो रियल नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो लिहाजा इसके डोमेन में से ये निकाल देंगे, या इसको वैसे भी लिख सकते हैं, ये लिख लें, या आप लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग करता हो -3, इंटरवल की फॉर्म में। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, ठीक है। तो यानी कि -3 से लेके 3 तक का जो इंटरवल है, ये जो मैंने ऊपर आपको रियल लाइन पे दिखाया हुआ भी है, ये मैंने ओपन बॉल ड्रा किया हुआ है -3 और 3 के ऊपर। ये इसलिए ड्रा किया हुआ है कि -3 से जितने भी बड़े नंबर्स हैं और +3 से जितने छोटे नंबर्स हैं, ये एक इंटरवल है, इस इंटरवल के ऊपर क्या है, गिवन फंक्शन हमें रियल वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। जब भी फंक्शन में ये नंबर्स इस इंटरवल के दरमियान कोई भी नंबर पुट करेंगे तो वो क्या होगा,
हमारे पास जो फंक्शन है वो कम्प्लेक्स नंबर आंसर देगा, तो लिहाजा हमने रियल नंबर डिस्कस करने हैं, तो डोमेन से ये निकाल देंगे। इसके बाद आगे देखें तो इसकी डोमेन अभी क्या होगी, सो द डोमेन of the given function will be, तो डोमेन क्या होगी, देखें 3 या 3 से जितने बड़े नंबर्स हैं वो हम पुट करें तो क्या होगा, हमारे पास कोई ना कोई डेफिनेट आंसर आएगा। इस तरह -3 से जितने भी -3 बजाते खुद और -3 से जितने छोटे नंबर्स हैं -∞ तक, वो सब के सब नंबर्स क्या अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई डेफिनेट आंसर आएगा। तो लिहाजा फंक्शन की डोमेन क्या होगी, अगर इसको मैं इंटरवल की फॉर्म में लिखूं तो ये हमारे पास होगी फंक्शन विल बी, इसको मैं इज इक्वल टू, तो ये फंक्शन की, इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूँ तो डोमेन ऑफ एफ हमारे पास क्या होगी, अगर सेट की फॉर्म में लिखूं तो एक्स, जबकि एक्स बिलोंग कर रहा होगा सेट ऑफ रियल नंबर से, और रियल नंबर से माइनस कर देंगे आप ये इंटरवल -3, तो ये इसकी डोमेन होगी, ये इसकी डोमेन होगी। तमाम के तमाम रियल नंबर जो हैं इसके डोमेन में होंगे, सिर्फ और सिर्फ आप रियल नंबर से माइनस कर देंगे ये इंटरवल। कौन सा इंटरवल, -3, यानी कि -3 से बड़े और 3 से छोटे तमाम नंबर्स आप माइनस कर दें रियल नंबर से, बाकी जो रियल नंबर रह जाएंगे वो इसके डोमेन होंगे। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वी कैन सी दैट द given function gives the definite real number, डेफिनेट रियल नंबर देगा फॉर ऑल कौन सा, एक्स लेस आर इक्वल टू -3 और ग्रेटर आर इक्वल टू 3, यानी कि इस इंटरवल के ऊपर ये जो मैंने लिखा है वो तमाम एक्स हैं, एक्स क्या रियल नंबर्स, वो तमाम रियल नंबर्स जो -3 से छोटे होंगे या -3, यानी कि -3 भी पुट करें हम इस फंक्शन में तो हमारे पास क्या होता है कि 0 आ जाता है, आंसर 0 रियल नंबर है। तो हमारे पास डेफिनेट रियल नंबर आता है जब हम x जो है पुट करें -3 या -3 से छोटे नंबर्स। और इसी तरह हमारे पास ये फंक्शन जो है ये कोई ना कोई डेफिनेट नंबर देगा, डेफिनेट रियल नंबर देगा जब हम इसमें पुट करें x ग्रेटर दैन 3 या 3 इटसेल्फ, 3 इसमें पुट करें या 3 से बड़े +∞ तक नंबर्स पुट करें, तो ये भी इसकी डोमेन होता है। इसको कैसे लिखेंगे, देखें आप ये लिखें या ये लिखें एक ही बात है। इसको अगर मैं इंटरवल की इसमें सेट की फॉर्म में लिखूं तो ये क्या आएगा, डोमेन ऑफ एफ क्या होगी, एक्स जबकि एक्स बिलोंग करता हो सेट ऑफ रियल नंबर से एंड एक्स मार्ड ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए 3 से। ये कैसे है देखें, ये कैसे है देखें, हमें पता है कि x जब भी होगा ग्रेटर और इक्वल टू 3 होगा, x ग्रेटर और इक्वल टू 3 होगा तो हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर आएगा। ये जो फंक्शन में अगर हम x की वैल्यू पुट करें 3 या 3 से बड़े नंबर्स तो हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई डेफिनेट रियल नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये जो है चीज़ इसके डोमेन में है। इसके बाद दूसरी, फॉर ऑल x लेस और इक्वल टू हो -3, तो ये एंड है, ये दोनों ही एंड है।
और x जब हो लेस और इक्वल -3 यानी कि -3 या इससे तमाम छोटे नंबर अगर पुट करें इस फंक्शन में तो फिर भी हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर आता है। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये मॉड की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखें अगर इस ये दूसरी इनइक्वालिटी इसको मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव एक्स ये ग्रेटर और इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 3। तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया इसलिए इनइक्वालिटी की जो है वो कंडीशन वो चेंज हो गई, तो -x जो है ग्रेटर और इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो देखें अगर ये मैं इस इनइक्वालिटी को और इस वाली को देखूं तो मेरे पास ये क्या है, प्लस माइनस एक्स है, प्लस एक्स माइनस एक्स। तो प्लस एक्स और माइनस एक्स एक ही नंबर से यानी कि 3 से बड़े भी हैं और उसके बराबर भी हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x का मॉड ग्रेटर और इक्वल टू 3। तो ये यही चीज़ आ गई जी। तो ये आप इसके डोमेन इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में एक ही बात है। और अगर इसको आपने वैसे लिखना है, सेट की फॉर्म में नहीं लिखना है, इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं इसको इंटरवल की फॉर्म में कि इसकी डोमेन क्या होगी -3, इसको हम क्लोज इंटरवल करेंगे और कॉमा -इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी मैंने आपको बताया हमेशा ओपन इंटरवल में होती है, यूनियन प्लस का 3 कॉमा प्लस इन्फिनिटी। तो ये इसकी डोमेन इंटरवल की फॉर्म में अगर लिखनी हो तो ऐसे लिखेंगे, -3 या 3 से छोटे नंबर से, यूनियन +3 या 3 से बड़े नंबर से, ये इसकी डोमेन है। अगर वैसे आपने लिखना हो तो लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस दिस इंटरवल। तो इसकी डोमेन को लिखने का यानी कि ये इसकी डोमेन होगी। अगर इस फंक्शन की बात करें हम रेंज की, तो देखें जब x की वैल्यूज हम पुट कर रहे होते हैं डोमेन, वो डोमेन होती है और आगे जो भी होता है तो ये हमें जो भी फंक्शन आंसर आता है वो हमारे पास y होता है रेंज, यानी कि f(x) = x² - 9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू y। जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास रेंज आएगी, उसको मैं y से डिनोट कर रहा हूँ, ये इज इक्वल टू y है। तो देखें जब हम इसमें पुट करते हैं, ये जो डोमेन हमने निकाल ली, इस डोमेन के ऊपर फंक्शन जो होगा वो हमें डेफिनेट रियल नंबर देगा, यानी कि फंक्शन डिफाइंड होगा। इस केस में वो क्या है, इस यानी कि केस में हमारे पास वो कोई ना कोई डेफिनेट रियल नंबर देगा। एक्चुअल में ये जो हमने डोमेन में से इंटरवल निकाला है, इस इंटरवल के ऊपर भी फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन वो कम्प्लेक्स नंबर देता है। कम्प्लेक्स नंबर देने की वजह से हमने क्या है, इस इंटरवल को निकाल दिया इसके डोमेन से, ठीक है, क्योंकि हम रियल नंबर को डिस्कस कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं। तो अभी देखें जी, ये डोमेन है, ये हम इसमें पुट करते हैं, हमारे पास डोमेन आ चुकी है, इस डोमेन का पुट करते जाते हैं फंक्शन में, तो जो भी आंसर आता जाएगा वो हमारे पास क्या होगी, रेंज होगी। तो देखें ये रेंज क्या होगी, जब हम इसमें 3 पुट करते हैं, पहले इस वाले को ले लेते हैं, ये दो इंटरवल है ना, देखें 2 इंटरवल है डोमेन में, एक ये इंटरवल है +3 या 3 से बड़े नंबर्स, तो और दूसरा इंटरवल है -3 या -3 से छोटे नंबर्स। तो पहले इसके ऊपर देखें, तो इसके ऊपर हमें क्या मिलती है रेंज, जब इसमें 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 - 9 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब 3 से बड़े 4 पुट करें या 3.1, 3.2, ये सारे रियल नंबर्स ही हैं, तो लिहाजा मैं होल नंबर ही पुट करता हूँ, क्योंकि आंसर कोई ना कोई डेफिनेट रियल नंबर ही आना है। तो अगर 4 पुट करें तो 16 से -9 निकालें तो 7, 7 का स्क्वायर रूट कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा। तो इसी तरह हम जितने भी यानी कि 3 या 3 से बड़े पॉजिटिव रियल नंबर इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों कि 3 पुट करेंगे आगे तो हमारे पास 0 आता है, 3 से बाकी बड़ा करेंगे पुट नंबर 3.1 और 2 और 4 हो, तो फिर भी हमारा देखिए 4 का स्क्वायर 16 में से -9 निकालें तो प्लस का 7 आना है, तो +7 का स्क्वायर रूट आएगा तो प्लस ही आएगा, तो आंसर पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। अभी दूसरे इंटरवल की बात करें तो दूसरे इंटरवल देखें -3 या -3 से छोटे नंबर से, तो -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर रूट प्लस का 9, +9 में से -9 निकालें तो 0, 0 का स्क्वायर रूट फिर 0। आगे -4 पुट करें तो -4 का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का 16, तो +16 में से
-9 निकालेंगे तो हमारे पास यानी कि प्लस का कोई ना कोई नंबर आएगा और उस नंबर का स्क्वायर रूट भी प्लस से आएगा, क्योंकि कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जो पॉजिटिव हो उसका स्क्वायर रूट लें तो आंसर नेगेटिव में आए। तो यानी कि बताना ये है कि आप इस इंटरवल में कोई भी नंबर पुट करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। और 3 के ऊपर प्लस का 3 हो या माइनस का 3 हो तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 भी आ जाता है। तो 0 आने की वजह से इसकी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। क्योंकि अगर सिर्फ पॉजिटिव लिखूंगा मैं सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो पॉजिटिव रियल नंबर से आपको पता 0 नहीं आता, ठीक है। तो लिहाजा 0 भी इसकी रेंज में आ रहा है। तो 0 को इंक्लूड करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा इसकी जो रेंज है वो है क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो रेंज इसकी क्या होगी, रेंज मैंने आपको बताया वाई से डिनोट कर रहा हूँ। तो रेंज ऑफ एफ क्या होगी, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो ये इसकी रेंज हो जाएगी सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर क्यों, क्योंकि 0 भी रेंज में आ रहा है, क्योंकि +3 के ऊपर 0 आंसर आ रहा है और -3 के ऊपर भी 0 आ रहा है। तो लिहाजा 0 आने की वजह से हमारे पास इसकी रेंज आ गई सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। इसको अगर सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी रेंज होगी इज इक्वल टू वाई, जबकि वाई बिलोंग करता होगा सेट ऑफ रियल नंबर से एंड वाई होगा ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो सेट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं आप, वाई इसकी रेंज होगी वाई, और वाई बताएं क्या है, वाई हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है एंड ये एंड का साइन है, वाई ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़े नंबर होंगे। और इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखूं तो इसको इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं 0 इंक्लूड होगा कॉमा प्लस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मैंने आपको बताया वो तो हमारे पास क्या होगी, ओपन इंटरवल होगी। तो इसकी जो रेंज है आप इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे, सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे, और वैसे आपने डिस्क्राइब करना वर्ड की फॉर्म में तो आप ऐसे लिख देंगे। तो ये मैंने इसकी डोमेन और रेंज आपको 3-4 तरीकों से लिखना बता दिया। तो नेक्स्ट हमारे